अस्सलाम वालेकुम, हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। नाज़रीन, आज जुमेरात 30 नवंबर है। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पीराबाद थाने के बदनाम ज़माना FIR 762/2023 पर के इस वारदात का मास्टरमाइंड इन्फॉर्मर 25 लाख रुपए लेकर गायब है। अब तक उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सका, जबकि इसी वारदात में मुलविस ज़ेर हिरासत अंडर ट्रेनिंग DSP उमेर तारिक बजारी के कमान में काम करने वाले शाहीन फोर्स के 4 कांस्टेबलों और साबिक SSP साउथ इमरान कुरैशी के ड्राइवर और गनमैन के हिरासत में लिए जाने की इत्तला मिली है। प्रोग्राम में हम CTD के बारे में बात करेंगे, जहां 3 गिरोह जो है वो इस वक्त मुबैना तौर पर जो है डाका जनी अगवा बराए तावान की वारदातों में मुलविस बताए जाते हैं। आपस में ही CTD के ये ग्रुप लड़ पड़े हैं। उनकी क़यादत कौन कर रहा है और ये शहाब कौन है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। प्रोग्राम में आगे चलकर जो है कुछ और बहुत सारी खबरें हैं, ख़ास तौर से हैदराबाद के SSP अमजद शेख से मुतालिक IG सिंध की जानिब से जो एक बहुत ही धुआंधार किस्म का जो एक लेटर उन्हें जारी किया गया है, उसकी हकीकत क्या है, हथड़ी थाने से मुतालिक वहाँ पर लाइन कौन चला रहा है, ये आशिक ब्रोही कौन है और अयास कौन है, जिसकी मुबैना तौर पर सरपरस्ती के इल्ज़ाम जो है वो अमजद शेख SSP साउथ पर SSP हैदराबाद पर आयद किए गए हैं, जिसकी तस्दीक खुद हैदराबाद के DIG की जानिब से भी किए जाने की इत्तला मिली है। बात करेंगे प्रोग्राम में हम खुद जो है वो साबिका PSO टू CM फर्रुख बशीर के बारे में कि उनका मुस्तकबिल क्या होने जा रहा है। कुछ और भी बहुत सारी खबरें हैं। प्रोग्राम की शुरुआत अपने हम टॉप स्टोरी से करते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं व्यूवर माजरत चाहता हूं कि आज का प्रोग्राम जो है गैर मामूली ताख़ीर से मैं इस वक्त रिकॉर्ड कर रहा हूं, क्योंकि एक बहुत ही अहम तरीन ख़बर की जो है वो इंतज़ार था मुझे अपने नुमाइंदा खसूसी हमरा ज़राई की जानिब से। वो लिस्ट जो कि नए पोस्टिंग ट्रांसफ़र से मुतल्लिक थी, जो कि अप्रूवल के लिए भिजवाई गई थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, लेकिन वो लिस्ट नहीं मिल सकी, जिसका मैं इंतज़ार कर रहा था। अब चलते हैं प्रोग्राम की शुरुआत जो है अपने टॉप स्टोरी से कि पीराबाद थाने का जो मुकदमा है 763/2023, इसमें डिफेंस थाने के SHO शौकत आवान का तो बहुत डोल पीटा जा रहा था कि उनके पास से माल मुकदमाती जो है वो रिकवर हुआ था, लिहाजा उसे भी इस मुकदमे का मरकजी मुलजिम बना दिया जाए। ये मौक़िफ़ जो है खुद बेस्ट जोन के DIG की जानिब से बार बार आ रहा था और जोर दिया जा रहा था कि उन्हें शामिल तफ्तीश किया जाए, उन्हें गिरफ्तार किया जाए। लेकिन सवाल अब ये पैदा होता है कि जो इल्ज़ाम जो है वो पीराबाद थाने के SHO डिफेंस पर आ रहा है, वही इल्ज़ाम तो खुद पीराबाद थाने के SHO पर भी आ रहा है। इमरान आफरीदी पर भी वही इल्ज़ाम है, दोनों पर वही इल्ज़ाम है, क्योंकि रकम अगर SHO डिफेंस ने ली है डाकाजनी की तो वही रकम तो वसूल करने वाला SHO पीराबाद है। दोनों का जुर्म एक ही हुआ। अगर वो मुलजिम बनता है तो उसी तरीके से मुलजिम जो है खुद इमरान आफरीदी SHO पीराबाद भी बनते हैं। उन्होंने अपने आप को शेल्टर देने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए कहा कि भाई वो तो SHO अपने थाने में थे और डिफेंस थाने के SHO खुद वो माले मुकदमाती लेके वकूए वाले रोज जो है वो पीराबाद थाने पहुंचे थे। यही उनके स्टेटमेंट पर था, यही वो रिकॉर्ड पर लाए थे। लेकिन जब असल तहकीकात हुई तो उस पर जो है शौकत आवान SHO डिफेंस ने बाकायदा प्रूफ पेश कर दिया कि वो थाना पीराबाद नहीं गए थे, बल्कि पीराबाद थाने के SHO जो है इमरान आफरीदी उस मुद्दई मुकदमा जो है शाकिर को लेके उनके थाना डिफेंस आए थे, जिसकी उन्होंने CCTV की जो मूवी थी वो भी तफ्तीशी अफसरों के सामने पेश कर दी। रामचे की जो एंट्री है और जो वहाँ मौके के गवाह थे वो सब के सब उन्होंने प्रोड्यूस कर दिए तफ्तीशी अफसर को। इससे ये साबित होता है कि SHO डिफेंस जो है वहाँ नहीं गए थे, बल्कि पीराबाद थाने के SHO आए थे। लिहाजा अगर जुर्म इनका बनता है तो उतना जुर्म जो है फिर SHO पीराबाद का बनता है, उन्हें भी गिरफ्तार किया जाए। एक तो ये ज़रूरी थी इसमें वजाहत कि इसकी असल हकीकत क्या है। दूसरी जो सबसे बड़ी इसमें अब तक जो कि चीज़ रिकॉर्ड पर नहीं आई थी, इस पूरे के पूरे केस का, इस पूरे के पूरे प्लान का जो मास्टरमाइंड था वो इन्फॉर्मर है जो कि ये इन्फॉर्मेशन लेके जो है पूरे शहर में घूम रहा था। कोई उन्हें बाय करने को तैयार, सबसे पहले CTD में गए थे। CTD वालों ने कहा कि भाई ये बीमारी को हटाओ, ये वक्त नहीं है, क्योंकि कौन इसकी ओनरशिप लेगा इस गवर्नमेंट में, इतना बड़ा
वारदात इतनी बड़ा अगर हम गेम कर लें, इतना बड़ा हम चेन पकड़ लें, तो कोई चूंकि ओनरशिप लेने को तैयार नहीं था इसलिए उन्होंने इस पर हाथ नहीं रखा। ये फिर बहुत सारे एसएचओ के पास गए, किसी आखिर में रोते रोते ये डिफेंस थाने आ गए। डिफेंस थाने के एसएचओ से उसके मरासिम थे इन्फॉर्मर के, क्योंकि एसएचओ डिफेंस जो है पापोश नगर में रह चुके हैं, पापोश नगर पीराबाद की हदूद आपस में मिलती है, इसीलिए उनके ताल्लुकात थे। बाद में अब जब वारदात की सारी हो गई तो उसके बाद उन्हें उसका जो हिस्सा था 25 लाख रुपए, कहते हैं कि मुबैन तौर पर 25 लाख और 5 तोला या 8 तोला सोना भी वो लेके रफू चक्कर हो गए। अब सारी रिकवरी हो गई सिवाय उसके, क्योंकि वो उस इन्फॉर्मर के पास। इन्फॉर्मर कौन है, कहाँ गया है, एसएचओ डिफेंस जानते हैं, लेकिन अभी तक उनकी गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई। वो भी जानते हैं, एसएचओ पीराबाद भी जानते हैं, और खुद मुद्दई मुकदमा भी जानते हैं, क्योंकि घर का बेदी लंका डाए, घर का बेदी है, खुद घर ही का बंदा है, जानते हैं। लेकिन वो इस वक्त पुरस्रार तौर पर लापता है। कहा जाता है कि ज्यादा लापता नहीं, क्योंकि जिनका माल है वो बहुत ही खतरनाक लोग हैं, बहुत खतरनाक गेम है, लिहाजा अगर वो नहीं आता है तो यकीनन कहने वाले कहते हैं कि कहीं ना कहीं से बोरी मिलने का इम्कान बढ़ जाएगा। ये कहना है खुद पुलिस ही के काबिल एतमाद ज़राए का। दूसरी जो बड़ी इतला इसमें यह है कि गुज़िश्ता रोज़ जो है कमाल नसीम सिद्दीकी जो कि डीएसपी हैं पीराबाद के, और इस तरीके से उनके साथ वहाँ के डीएसपी दूसरे जो हैं वो आए थे, और वो जो है जावेद यूसुफजई शाहीन फोर्स के 4 सिपाहियों को, और जो कि खुद उमेर तारिक बजारी की टीम में शामिल थे, उस छापे में थे, और साबिका एसएसपी इमरान कुरैशी के जो है गनमैन और ड्राइवर को वो हिरासत में लेके चले गए। हालांकि बयान उनका पहले एक बार रिकॉर्ड करवा चुके थे, दोबारा ले जाने का मकसद क्या है? जाहिर है कि उन्हें या तो कोई शनाख्त परेड करवानी है, या फिर उनकी बाज़ाब्ता इस 763/2023 में उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी। ये कहना है खुद पुलिस ही के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। अब दूसरी जो एक सबसे बड़ी खबर जो है वो जावेद अब्बास एक डीएसपी रिटायर्ड हो चुके हैं, उनके भाई जो कि इस वक्त एक्साइज एंड टैक्सेशन में जो है वो कोरंगी यूनिट के जो है वो ईटीओ हैं, उनकी एफआईए के हाथों गिरफ्तारी की इतला मिली है। कहा यह जा रहा है कि वो जो है कोई 25 लाख रुपए के डाकाजनी की नहीं, अपॉइंटमेंट उन्होंने करवाई थी किसी की एफआईए में, करवाने के एवज जो है 25 लाख रुपए किसी से लिए थे, तो वो अब पकड़े गए हैं। सोहेल अब्बास जो है ये कहते हैं कोई अदाकार हैं, बिलाल अब्बास के वालिद बताए जाते हैं। 2022 में भी इनके खिलाफ कोई एफआईए में एक इंक्वायरी आई थी, वहां पर मुबैन तौर पर 50 लाख रुपए का मामला था, लेकिन अंडर इंक्वायरी में जो है वो उनको मुद्दई को राजी करके वो रकम उनको लौटा दी गई थी। इसके बाद वो इंक्वायरी खत्म हो गई थी। लेकिन अब ये जो इंक्वायरी चल रही थी इसमें इन्हें बार बार जो है बुलाया जा रहा था, लेकिन ये तफ्तीशी अफसरों को हरासा कर रहे थे, थ्रेड कर रहे थे, जिसके बाद जो है फिर उन्हें बुलाकर गिरफ्तार कर लिया गया। अब देखना यह कि इसमें कहते हैं कि इनके घर से कोई नॉन कस्टम पेड कुछ गाड़ियां भी बरामद होने की इतला मिली है। ये कहना है एफआईए के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। जावेद बलोच जो डिप्टी डायरेक्टर एफआईए के हैं, ये एंटी करप्शन सर्किल के, वो इस सारे मामले की मालूम हुआ है कि वो ही तहकीकात कर रहे हैं, और कुछ और जो लोग इनमें मुलविस हैं उनकी भी गिरफ्तारी के लिए छापों का सिलसिला जारी है। ये कहना है खुद एफआईए के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। ये तो था एफआईए की। अब फर्रुख बशीर जो कि साबिका चीफ मिनिस्टर के पीएस होते हैं, अब इस वक्त उनकी पोस्टिंग तो खुद सीएम हाउस में है, लेकिन इतला ये मिली है कि सीएम ने अपनी नेकनामी को बचाने के लिए कि उनकी मौजूदगी से उनकी नेकनामी मुतासिर हो रही थी, और ये इन शकूक व शुबात को जो है वो तक़वियत मिल रही थी कि पुराना सिस्टम चल रहा है, यानी नई बोतल और पुरानी शराब का, यानी सारी ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो है वो फर्रुख बशीर के मशवरों पर ही हो रही है, ख़ासतौर से पुलिस में। तो उन्हें मशवरा दिया गया था कि वो 3 महीने की छुट्टी लेके चले जाएं जब तक कि इलेक्शन नहीं होते। कहा जाता है कि उन्हें बाई फोर्स जबरी जो है वो 3 महीने की छुट्टी पर भिजवा दिया गया है। ये कहना है खुद पुलिस ही के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। दूसरी जानिब जो चीफ मिनिस्टर की जानिब से जो एक कमेटी बनाई गई है खुद पुलिस में डाकाजनी की बढ़ती हुई वारदातों में, जिसमें खुद पुलिस वाले मुलविस हैं,
اس کمیٹی کو بنانے کا مقصد جو ہے یہ معلوم کرنا تھا کہ اصل فیکٹ کیا ہے، اس کی اصل حقیقت کیا ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ ایڈیشنل چیف سیکرٹری اور ایک کمشنر کراچی اور ایک ڈی آئی جی اس کے ممبر ہوں گے، اور یہ معلوم کریں گے تاکہ ان کے خلاف محکمہ جاتی کارروائی کی جا سکے۔ سی ایم کی طرف سے جو ہے خود عمران قریشی کے ڈاکہ زنی کی واردات میں ملوث ہونے پر انتہائی دکھ اور غم و غصے کا اظہار کیا گیا کہ وہ ان کے پی ایس او بھی رہ چکے اور انہیں اتنا شرمناک قسم کی واردات سے گریز کرنا چاہیے تھا۔ اب جب گزشتہ دنوں جو ہے خود سندھ کے نگراں وزیر اعلیٰ حیدرآباد گئے تھے، تو وہ حیدرآباد کے ڈی آئی جی اور ایس ایس پی پر کہتے ہیں کہ وہاں برس پڑے تھے اور انہوں نے ان کو کہا تھا کہ میرے علم میں ہے کہ یہاں ابھی بھی لائن چل رہی ہے۔ یعنی لائن کا مطلب ہے کہ یہ چالیا گٹکا ماوا اور ایرانی ڈیزل کی اسمگلنگ جو ہے وہ سلسلہ ابھی بند نہیں ہوا ہے، اور یہ عاشق بروہی اور خود ایاز کھیڑو کون یہ اس سرکل کو چلا رہے ہیں، لائن کو چلا رہے ہیں۔ انہیں اگر ختم نہیں کیا گیا، نہیں روکا گیا، تو وہ اس کا ذمہ وار جو ہے ساؤتھ حیدرآباد کے جو ایس ایس پی ہیں امجد شیخ کو ٹھہرائیں گے، اور امجد شیخ کو جو ہے وہ سسپینڈ کرنے سے بھی گریز نہیں کرے گا اور انہیں اس صوبے سے ہی وہ نکالے باہر کر دیں گے۔ اس قسم کی انہوں نے میٹنگ میں جو ہے واشگاف لفظوں میں جو ہے وہ انہوں نے وارننگ دی ان کی جانب دیکھتے ہوئے، اور پھر خود ڈی آئی جی حیدرآباد کی جانب میں انہوں نے دیکھا کہ یہ سب کچھ ان کے چین آف کمانڈ میں کیسے ہو رہا ہے۔ آج اطلاع یہ ملی ہے کہ اسی سے ملتی جلتی جو ہے آئی جی سندھ رفعت مختار راجہ کی جانب سے بھی ایک بہت دھواں قسم کا جو لیٹر ہے وہ امجد شیخ کو بھجوا دیا گیا کہ وہ اپنا قبلہ درست کرنے، ورنہ وہ تبدیلی کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ کہہ دیا گیا کہ یہ سسٹم کو بند کر دیا جائے، جو لائن چل رہی ہے انہیں ٹھیک کیا جائے، یہ ہتھڑی تھانہ جو ہے اس کی گن کو صاف کیا جائے، یعنی کہ وہی ایاز کو اور خود اس عاشق بروہی ماما جو ہے اسے فوری طور پر جو ہے گرفتار کیا جائے۔ اس قسم کا حکم نامہ جو ہے کہتے ہیں کہ آئی جی کی جانب سے ایس ایس پی امجد شیخ کو بھجوائے جانے کی اطلاع ملی ہے۔ امجد شیخ نے وہی کہتے ہیں کہ نورا کارروائی کرتے ہوئے اپنے لیپالک جو میڈیا ہے اس کے ذریعے اپنی شان میں قصیدے گنوانے کا سلسلہ شروع کر دیا تاکہ وہ آئی جی کو کسی طریقے سے رام کر سکے۔ یہ کہنا ہے خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ اب چلتے ہیں سی ٹی ڈی جو ہے وہ اس وقت وہاں پر جو ہے ایک میدان جنگ بنا ہوا ہے۔ سی ٹی ڈی میں جو ہے اس وقت 3-4 گروپ کام کر رہے ہیں، چاروں کا چاروں جو ہے وہ ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پہلے یہ اغوا برائے تاوان کی وارداتیں کرتے تھے، لوگوں کو اٹھا کے اغوا کر کے لائے کرتے تھے۔ سول لائن کا جو سی ٹی ڈی ہے وہ ہے، گارڈن کا سی ٹی ڈی جو ہے وہ ہے، اور سی ٹی ڈی کا جو اپنا ہیڈ کوارٹر ہے یہ وہاں پر جو ہے یہ ان کا جو ہے وہ ایک دوسرے پر سبقت لے جا کے یہ وارداتیں کرتے ہیں۔ اب ان وارداتوں سے ہٹ کر انہوں نے باضابطہ ڈاکہ زنی گھروں میں گھس کے لوٹ مار کا سلسلہ شروع کر دیا ہے، جس پر جو ہے وہ آئی جی کی جانب سے بہت ہی برہمی کا، بہت ہی غم و غصے کا اظہار کیا گیا ہے۔ خود ڈی آئی جی سی ٹی ڈی آصف اعجاز شیخ سے اس سلسلے میں بہت سختی سے باس پرس کیے جانے کی اطلاع ملی، کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ ان کا اپنا ایک پی اے جو ہے مسٹر شعیب یا شہاب جن کا نام ہے، وہ اس سارے معاملات کی کہتے ہیں جڑ بتائے جاتے ہیں۔ ان کی مبینہ طور پر بالواسطہ یا براہ راست سرپرست بتائے جانے کی اطلاع ملی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ہر یونٹ سے کہا ہے کہ وہ ہر ہفتے کے جو ہے وہ 1 لاکھ روپے جو ہے وہ انہیں دینے کے پابند ہوں گے۔ 1 لاکھ روپے میں بہت سارے یونٹ ہے، تو اس طریقے 3 لاکھ روپے تو یہ جو ہے مہینے کے کوئی 50 لاکھ روپے جو ہے وہ ڈی آئی جی کے نام پر لینے کے چکر میں اس میں سے ہر یونٹ سے 2500 جو ہے 25,000 جو ہے وہ ان کے حصے میں آئیں گے۔ یہ مسٹر شعیب ہے یا شہاب ہے، تو انہیں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ خود سرپرستی حاصل ہے اپنے ڈی آئی جی کی، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ایک وہاں پر لوٹ مار کا جو ہے نہ رکنے والا سلسلے کے شروع ہونے کی اطلاع ملی ہے۔ یہ کہنا ہے خود سی ٹی ڈی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ اب یہ شہاب کی جو ٹیم ہے، شہاب کی ٹیم میں کون کون شامل ہیں؟ یہ رپورٹ اس طرح سے ہے کہ ڈی آئی جی سی ٹی ڈی آصف اعجاز شیخ کا پی اے جو ہے شہاب اس ساری حرام خوری کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ شہاب نے سی ٹی ڈی انویسٹیگیشن اور آپریشن کے تمام یونٹس کو پابند کیا کہ وہ 3.5 لاکھ روپے ڈی آئی جی آفس میں جمع کرانے کے پابند ہوں گے۔
CTD के ज़राए का कहना है कि इन हराम के पैसों में से DIG मौसूफ को जो है 3 लाख और 25,000 रुपये वो खुद रखने के मजाज होंगे। अब इसमें DIG के रीडर जो है मुख्तार खोकर को भी ये इसमें से कुछ हिस्सा दिए जाने का दावा किया गया। हिसाब लगा सकते हैं कि CTD ऑपरेशन में 6 और ऑपरेशन में इन्वेस्टमेंट 6 यूनिट है। इन 12 यूनिटों से माहाना कितनी बड़ी रकम आएगी, 3 के हिसाब से आप लगा लें कितनी बन गई। कहते हैं कि जो साबिका DIG थे CTD के जुल्फ़िकार लाड़क को भी जो है अपने PA की इन किस्म की हरकतों की जब इत्तला मिली तो उन्हें वहां से निकाले बाहर कर दिया था। लेकिन उनके ट्रांसफर होने के बाद जब फिर आसिफ एजाज आए तो उन्होंने जो है वो असलम जोया की सिफारिश पर इनकी पोस्टिंग दोबारा अपने दफ्तर में कर दी। ये कहना है CTD के ज़राए का। और कहा जाता है कि CTD का बीटर ज़हीर जो है शहर भर के मुनज़्ज़म जराइम के अड्डों से रकम लेकर जो है 1 लाख रुपया हर यूनिट के अफसरान को देता है। जो बाकी वहां से 10-10 लाख रुपए लाते हैं तो अलग है, लेकिन ये लाते हैं। अब कहा जाता है कि CTD को जो है वो DIG को जो है पूरे शहर से महीने के 1 से 2 खोखे मिलते हैं, जो कि ये जितने भी जराइम के अड्डे चल रहे हैं वहां से CTD का काम सिर्फ नोट गिनना है। यही वजह तो मैंने कहा था कि जुल्फ़िकार लाड़क को तब्दील करने से कोई क़यामत नहीं आ जाएगी और कोई खुदा न खास्ता ये आसिफ एजाज शेख खाने से कोई शहर में कोई अमन की नहरें नहीं भेजेंगी कि सारे के सारे दहशतगर्द पकड़े जाएंगे। सिर्फ दिखाने के लिए 1-2 जो इनके दहशतगर्द जो इनके पास पहले से होते हैं उनको दिखाते हैं कि हमने इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया, वरना शहर में लूट मार का एक ना रुकने वाला सिलसिला चल रहा है। अब तो कॉल सेंटर जो है, कॉल सेंटर से जो है कम से कम 10 करोड़ रुपया जो है कॉल सेंटर से ये बत्ता हर महीना जो है CTD वसूल करता है। ये इल्जामात FIA वालों ने लगाया कि ये हमारा काम है, लेकिन हमारे काम में जो है CTD वाले इस वक्त मुदाखलत कर रहे हैं। ये कॉल सेंटर वालों को अगवा करते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप जो है टेरर फंडिंग में मुलविस हो। उन्हें टेरर फंडिंग में गिरफ्तार करने का इल्जाम लगाकर उनसे जो है एक कॉल सेंटर वालों से जो है ये 1 करोड़ रुपए जो है भत्ता वसूल करते हैं। उन्होंने भत्ता बांधा हुआ है। इस वक्त शहर में 12-15 कॉल सेंटर है जिनसे ये बाकायदगी से जो है इतना 15 करोड़ रुपए जो है इनका महीना जाता है। ये CTD के कौन से अफसरान खाते हैं, इसके बारे में FIA ने एक लंबी चौड़ी रिपोर्ट जो है हसास इदारों को भिजवा दिए कि ये जितने कॉल सेंटर हैं इस पर जो है इस वक्त CTD का कब्जा है। ये कहना है खुद CTD के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। इजाजत चाहने से पहले मैं एक बात और करता चलूं कि ये जो 762/2023 FIR पीराबाद थाने की थी जिसमें उमेर तारिक बजारी को गिरफ्तार कर लिया गया। कहा जाता है कि इन्हें क्लीन चिट देकर बाइज्जत तरीके से इस मुकदमे से निकालने की कोशिशें हो रही है, क्योंकि FIR में पहले भी चीखता रहा हूं कि उसको डैमेज कर दिया गया है। एक मरकजी मुलजिम जो कि इस वारदात का मरकजी मुलजिम था, उसका नाम ही FIR से फैजान है। कांस्टेबल जो गनमैन था, इसका क्या नाम है, DSP का, उसका नाम फरहान कर दिया। यानी DIG आसिम कायम खानी की क़यादत में इतना सब कुछ हुआ। कौन है इसका जिम्मेदार, कौन कार्रवाई करेगा? तो ये तो FIR रिकवरी आपने FIR में शो कर दी। उस DSP के कब्जे से एक डेला आपने बरामद नहीं किया, तो क्या इल्जाम, क्या साबित करोगे? कुछ भी नहीं होगा, बरी हो जाएगा बाइज्जत तौर पर, न नौकरी से जा सकेगा, क्योंकि वो सलीम बजारी का सिर्फ भतीजा नहीं होने वाला दामाद भी बताया जाता है। और सलीम बजारी कौन है? कोई मामूली सेक्रेटरी नहीं है, उस सिंध का डिफेक्टिव चीफ मिनिस्टर है। सब जानते हैं। यही वजह है कि DIG साहिबान जो है अपने IG को अंधेरे में रखकर जो है वो सलीम बजारी जो है वो उसकी हिमायत कर रहे हैं, उसके होने वाले दामाद को नौकरी से बचाने के लिए, जेल में जाने से बचाने के लिए ये कर रहे हैं। ये इसका इल्म शायद कि IG को हो जाए कि ये हो क्या रहा है। लेकिन अब जिन पुलिस वालों ने पहला पत्थर मारा था इसे डाकू जाहिर करने के लिए खुद उमेर तारिक बजारी को, वो बेचारे इस वक्त आताब में आ गया। उनकी इंक्वायरी एडिशनल IG के पास है। इंक्वायरी उन्होंने करवाई है खुद केमाड़ी टाउन के SSP राव आरिफ से। उनकी इंक्वायरी में उन्हें क्लीन चिट मिल रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि इन्हें क्लीन चिट न दी जाए बल्कि इन्हें निशाने इबरत बनाने के लिए डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया जाए। ये मैं बहुत पहले जो है प्रोग्राम में इसका इंकशाफ कर चुका था कि अगस्त की 31 और सितंबर की 1 तारीख की रात को जो
अरसलान के घर पर जो छापा पड़ा था, जहां पर एक डांस पार्टी थी, उस डांस पार्टी से जो है ये कहानी की शुरुआत होती है, जहां पर खुद तारिक उमेर बजारी के दोस्त, दो बिल्डर और एक सिंध के बहुत मुंहजोर उस वक्त के जो वजीर थे, उनका साहबजादा वहां मेहमान बन के बैठे हुए थे और वहां पर डांस पार्टी चल रही थी, जहां पर रंग में बंग डालने के लिए इस पुलिस पार्टी ने खुद उस वक्त के एसएचओ के हुक्म पर, अली रजा के हुक्म पर छापा मारा था, जिन्होंने बाद में खुद को तो बचा लिया, लेकिन ये पूरी की पूरी पुलिस पार्टी अताब में आ गई। अब उमेर तारिक बजारी, इन्हें जो है वो निशाने इबरत बना रहे हैं कि इन्हें डिसमिस फ्राम सर्विस कर दिया है। ये मैं एडवांस में इसलिए खबर दे रहा हूं ताकि आईजी रिफत मुख्तार राजा जो है वो इसमें इंटरवीन करें, अपने इन 7 पुलिस वालों को, 9 पुलिस वाले जो है, इन्हें कुर्बानी का बकरा बनने से बचाएं। कौन है ये 7? इसमें तो एक एएसआई रऊफ है, हेड कांस्टेबल मंसूर है, पीसी जहीर है, पीसी काशिफ है, पीसी गुलबास है, पीसी नईम है और पीसी आदिल के अलावा 2 और नाम है। इन्हें जो है वो डिसमिस करने का फैसला कर लिया गया। हालांकि राव आरिफ की इंक्वायरी में इन्हें क्लीन चिट मिलने जा रही है, उनकी रिपोर्ट इस तरह की मुरतब किए जाने की इतला। देखना ये कि अब वो डिसमिस होते हैं या कि उन्हें क्लीन चिट दी जाती है, उन्हें बाइज्जत तौर पर जो है इस मामले से बरी कर दिया जाता है। और रहा मसला उस इन्फॉर्मर का, वो इन्फॉर्मर गिरफ्तार होते हैं या कि फिर कुछ और उनके साथ किया जाता है। नाज़रीन, ये था हमारा आज का मुख्तसर तरीन प्रोग्राम। इसी के साथ नाज़रीन इजाज़त चाहता हूं। अल्लाह हाफ़िज़।